स्वागत है जी आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। राम राम जी सभी किसान भाइयों को। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसबगोल की खेती के बारे में। ए टू जेड पूरी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आपके मन में चल रहे सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी इसबगोल की खेती करना चाहते हैं या खेती करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना, पूरी जानकारी हम वीडियो में देने वाले हैं। और यदि आप खेती से जुड़ी जानकारी रोज़ाना पाना चाहते हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम खेती से जुड़ी जानकारी रोज़ाना आपको हमारे चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसबगोल की बुआई आपको कब करनी है। इसबगोल की बुआई आपको नवंबर माह में करनी है और यदि आप इसकी बुआई 1 नवंबर से 15 नवंबर तक यानी मध्य नवंबर तक करते हैं तो और भी बढ़िया आपको रिजल्ट इसका मिलने वाला है। यदि किसान भाइयों आप इसकी पछेती बुआई करना चाहते हैं या किसी कारणवश आप इसकी अगेती बुआई नहीं कर पाते हैं तो दिक्कत वाली बात कोई नहीं है। बस एक रोगों का अटैक हमें पछेती इसबगोल की खेती में ज़्यादा देखने को मिल जाता है, जिसमें रस चूसक कीटों का अटैक सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिल जाता है पछेती इसबगोल की खेती में। आप इसे दिसंबर के पहले सप्ताह तक बुआई इसकी आप कर सकते हैं। चलिए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं सीड रिक्वायरमेंट के बारे में, यानी 1 एकड़ में हमें कितने बीज की आवश्यकता पड़ जाती है इसबगोल की बुआई करने के लिए। तो आपको 1 एकड़ के लिए 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसकी बीज की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, यहाँ एक बात आपको ध्यान देनी है कि अगर आपके कुएँ या तालाब जिससे भी आप सिंचाई करते हैं, ट्यूबवेल जिससे भी आप सिंचाई करते हैं, अगर उसका पानी खारा है तो आपको बीज की मात्रा अधिक लेनी है। अगर पानी ज़्यादा खारा है तो आप इस बीज की मात्रा डबल भी कर सकते हैं, यानी कि 1 एकड़ में 2.5 किलो की जगह 5 किलो बीज भी आप ले सकते हैं। और 5 किलो आपको लेना पड़ता है तभी जाके बराबर आपका जो अंकुरण होगा वो लगभग आधा ही होता है खारे पानी में, तो फिर उससे खेत बराबर हरा भरा हो पाएगा। इसलिए आपको पानी के अनुसार बीज लेना है। अगर पानी मीठा है, अच्छा पानी है, तो आप बीज की मात्रा प्रति एकड़ 2.5 किलो ले सकते हैं, जो कि काफ़ी है, ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर लेकिन वही आपके खेत में कुएं का पानी खारा है तो इसकी मात्रा आप बढ़ा लीजिए। पानी अगर ज़्यादा खारा है तो ज़्यादा बीज लीजिए, अगर कम है तो 4 किलो 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं। चलिए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि हमें इसबगोल की बुआई किस तरीके से करनी है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो आपको इसबगोल की बुआई छिड़काव विधि के द्वारा ही करनी है और इसके अलावा आप जो सीड्रल मशीन आती है उससे बिजाई भी कर सकते हैं। उससे ये फ़ायदा होता है कि जो हमारे पौधे हैं या जो इसबगोल की जो अंकुरण होता है वो एक लाइन में एक कतार में हो जाता है, जिसकी वजह से आप निराई कुड़ाई या जो खरपतवार हटाने के लिए आसानी होती है। बाकी सबसे बढ़िया जो तरीका है वो छिड़काव विधि द्वारा ही आप इसकी बुआई करें। समान रूप से इसको एक समान पूरे खेत में इसका छिड़काव करें, जिससे कि कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम वो जर्मिनेशन होने की ज़्यादा दिक्कत आपको ना हो। बीज का छिड़काव करने के बाद जो जेई आती है उसके द्वारा आप इसे अच्छे से इसके ऊपर उस जेई से मिट्टी को मिक्स कर देना है, ताकि बीज के जो ऊपर रेत अच्छे से लग जाए, मिट्टी लग जाए, जिससे बीज खुला हुआ ना हो और जर्मिनेशन उसकी अच्छी हो सके। अगर जो आपका इसबगोल का बीज है वो ज़्यादा मिट्टी के अंदर नहीं दबा और ठीक उसके ऊपर मिट्टी लगी हुई है तो जर्मिनेट होने में उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 3 से 5 दिनों के अंदर वो जर्मिनेट हो जाता है और आपको वो खेत में दिखने लग जाता है। अगर बीज ज़्यादा गहराई में चला गया है, मिट्टी उसके ऊपर ज़्यादा लग गई है तो उसे जर्मिनेट होने में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है। बाकी वो जर्मिनेट हो जाता है, उसे उस टाइम पर 6 से 7 दिन के लगभग लग जाते हैं जर्मिनेट होने में, यानी अंकुरण होने में, बाहर आने में। तो चलिए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि हमारी इसबगोल की फसल कितने समय में तैयार होती है, यानी बुआई के बाद हार्वेस्टिंग तक कितना समय ये पकने में लेती है। तो देखिए, इसबगोल की फसल 110 से 130 दिन के अंदर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है, यानी पककर तैयार हो जाती है। फिर उसकी आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में कि हमें इसबगोल की फसल में कितनी सिंचाई करनी है, कब करनी है। देखिए किसान भाइयों,
इसबगोल की इस खेती में सिंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान अपना रखती है या अपना विशेष महत्व रखती है। अगर आप सही समय पर सही सिंचाई और सही पानी की मात्रा आप देते हो तो भरपूर उत्पादन आपको मिलता है। लेकिन उसी जगह आप अत्यधिक पानी या फिर ज़्यादा पानी में सिंचाई करने में ज़्यादा गैप रख देते हैं तो फिर उत्पादन हमें इतना अच्छा नहीं मिल पाता है। तो पहली सिंचाई तो हमें जब हम बुआई करते हैं इसबगोल की तो उसके तुरंत बाद हमें उसकी पहली सिंचाई उसकी करनी है। अगर आपने फव्वारा विधि से लगा रखी है या क्यारियों से, जिस भी विधि से आपने इसबगोल लगा रखी है, अच्छी सिंचाई उसकी पहली सिंचाई हमें काफ़ी अच्छी सिंचाई करनी होती है ताकि जो हमारा बीज है इसबगोल का वो टोटल जर्मिनेट हो जाए। उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब तक हमारी इसबगोल की फसल का अंकुरण ना हो, टोटल जर्मिनेट ना हो, तब तक खेत की मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर मिट्टी सूख जाती है तो इसबगोल का जो पौधा है, नाजुक पौधा है, वो मिट्टी की ऊपर की सूखी हुई परत को तोड़कर बाहर नहीं निकल पाता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जब तक पूरा जर्मिनेट या पूरा अंकुरण ना हो जाए तब तक आपको सिंचाई करनी चाहिए। मतलब रोज़ नहीं, अगर ज़मीन सूखने के अनुसार, चाहे वो फिर आपकी मिट्टी पर निर्भर करता है कि आपकी मिट्टी में कितने दिन बाद सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है या कितने दिनों बाद वो कठोर हो जाती है जिससे बीज अंकुरण ना हो सके। ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है, 3 से 4 सिंचाई की इसको आवश्यकता पड़ती है अगर मिट्टी अच्छी हो, रेतीली या बालू मिट्टी ना हो तो। बाकी आप मिट्टी के अनुसार पौधे को पानी की आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करते रहे, बढ़िया उत्पादन आपको मिल जाएगा। इसके बाद इसबगोल में कौन कौन से रोग आते हैं या हमें कौन सी वैरायटी का उपयोग करना चाहिए, बरसात में जड़ने वाली वैरायटी लगानी चाहिए या नहीं जड़ने वाली वैरायटी हमें लगानी चाहिए, इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बना देंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि हमें इसबगोल का उत्पादन कितना मिल जाता है। तो देखिए किसान भाइयों, अगर आपने प्रॉपर सही तरीके से पूरा ध्यान आपने इसबगोल की खेती में लगाया हो बढ़िया उत्पादन लेने के लिए, तो आपको प्रति एकड़ 6 से 7 क्विंटल तक इसका उत्पादन मिल जाता है। सही स्प्रे आपने किया हो, सही खाद आपने दिया हो, अच्छे तरीके से आपने अगर इसकी सिंचाई की हो तो 6 से 7 क्विंटल या इससे ज़्यादा भी आपको उत्पादन मिल जाता है। बाकी कौन कौन से खाद इसमें डालने हैं, कौन कौन से स्प्रे इसमें करने हैं या कौन सी वैरायटी हमें लगानी है, इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बना देंगे। बाकी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। हम रोज़ाना आपके लिए ऐसी ही खेती से जुड़ी जानकारी लाते रहते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।